अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और ये वीडियो है जी इमरान रियाज खान के 205 झूठों पे जो उन्होंने रियासत, अदलिया और मुल्क के खिलाफ और ख़ासतौर पे मज़हब के खिलाफ बोले हैं और किया है उन्होंने प्रोपेगेंडा, बहुत ही खतरनाक और घिनौना। और वो तमाम सबूत जो आपकी खिदमत में मैं रिसर्च के साथ जो है वो सबूत के साथ, एविडेंस के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आपने ये पहला वीडियो देखा है और इससे पहले कि आपने 2 वीडियोज़ नहीं देखे, तो पहले आप इसको स्टॉप कीजिए और इससे पहले वाले 2 वीडियोज़ देखें। क्योंकि उन दोनों वीडियोस के अंदर मैंने तमाम तर एविडेंसेस जो हैं वो दिए हैं और मैंने बताया था कि मैं 205 झूठ उनके आपको बताऊंगी। तो इससे पहले वाले जो 2 वीडियोस हैं उनके अंदर भी मैंने बहुत सारे सबूत दिखाए हैं और अब उसी सिलसिले की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए उनके मजीद जो झूठ हैं और खासतौर पर जो उनका प्रोपेगेंडा है और बदतरीन प्रोपेगेंडा है रियासत के खिलाफ, उसको मैं यहाँ पर एक्सपोज करने जा रही हूँ सबूतों के साथ। तो चलिए जनाब, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारे सबूत शेयर कर लिए हैं। अब उसी सिलसिले की कड़ी में जो अगला सबूत आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें स्क्रीन के ऊपर एरोज लगे हुए आपको 2 इमरान रियाज खान के जो हैं वो ट्वीट्स नजर आ रहे हैं। अब जनाब, माजी के अंदर इमरान रियाज खान ने यह सिलसिला तब शुरू किया था जिनसे रियासत तंग आ चुकी थी। इमरान रियाज खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर अभी मजहब को लेकर प्रोपेगेंडा किया, लेकिन ये मसला अब से शुरू नहीं हुआ। ये जनरल बाजवा के दौर से भी ये सब कुछ करते आए हैं। एक वक्त था जब वो जनरल बाजवा के हक में बहुत सारी ट्वीट्स किया करते थे और फिर एक वक्त था कि वो उनको गालियां निकालने पे और लोगों को उकसाने के ऊपर जो है वो आ गए। यहाँ पर उनके 2 मुख्तलिफ ट्वीट्स और 2 मुख्तलिफ नैरेटिव्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक है जी 23 अप्रैल का और एक है जी 26 नवंबर का। पहले वाले में वो कह रहे हैं कि जितनी कारस्तानियां जनरल बाजवा के सामने आ रही हैं, उनका साथ देने वालों और उन्हें जमीनी खुदा बनाने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़ने वालों को हम सबसे मुआफी मांगनी चाहिए। जबकि अगले वाले में वो उनकी बात करते हुए कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की 10 कोर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खिदमात पाक भारत मौजूदा कशीदगी में खासी मददगार साबित हो सकती हैं। यानी कि इमरान रियाज खान जो है वो इमरान खान बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान यू टर्न्स के मास्टर हैं तो मैं भी जलेबी टर्न्स का मास्टर बनूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रोजाना 25 लाख लोगों का दिमाग खराब करना, 25 लाख लोगों के साथ रोज जाना, झूठ बोलना। बट मैं किस मर्ज की दवा हूं, मैं एक एक सबूत जो है ना अभी आपके सामने रखती चली जाऊंगी और आप इसे देखते चले जाइएगा। अब जनाब, यहाँ पर मैं आपको एक और इनका ट्वीट दिखा रही हूँ जिसमें ये लिखते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त, अच्छे खासे चलते मुल्क का रिजीम चेंज के बाद माफिया को लाकर बेड़ा गर्क कर दिया गया। इन हकाइक को देखकर स्टैब्लिशमेंट को अब शर्म आनी चाहिए जिन्होंने मुल्क जो है वो चलने लगा तो उसको धक्का दे दिया। ये कब की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको जरा बताती हूँ कि ये कब की बात कर रहे हैं। इनका जरा एक और देखिए, यहाँ पर इन्होंने इसके नीचे जो है ना 2 और स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं इस ट्वीट के नीचे। ये 2 स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मैं आपको पूरे पूरे जो हैं वो कंप्लीट दिखाती हूँ। एक डॉन का है और दूसरा जो है ना ट्रिब्यून का है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या कहा गया था? इसके अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर प्लांट्स लगेंगे, उन प्लांट्स के थ्रू जो है पाकिस्तान के अंदर ही गाड़ियां बनेंगी और पाकिस्तान के अंदर जब गाड़ियां बनने लगेंगी तो कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। अच्छा, अब ये इमरान रियाज खान जो है ना असल में प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे कि जनरल बाजवा के खिलाफ इन्होंने जब कैंपेन शुरू की थी कि वो रजीम चेंज कर रहे हैं, वो इमरान खान को चेंज करके नई हुकूमत को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो 2018 की बात थी। जबकि अगर आप इस न्यूज़ को देखें तो ये 2017 की न्यूज़ थी। लेकिन बात फिर वही है कि इमरान रियाज खान ने कसम खाई हुई है कि उन्होंने झूठ ही बोलना है। अब मैं आपके साथ इनका अगला झूठ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको एक इनका ट्वीट नजर आ रहा है और इसके ये 6/4/2023 का इनका ट्वीट है जिसमें ये लिखते हैं कि 21 लीगी उम्मीदवारों ने टिकट वापस कर दिए। जबकि असल अखबार का ये तराशा आपको नजर आ रहा है, ये मैं आपके लिए निकाल कर ले आई हूँ। इन्होंने खाली उसको क्रॉप किया, उसकी डेट एंड टाइम निकाल दी और उसको लगा के ये प्रोपेगेंडा किया नून लीग के खिलाफ कि उनके तो लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनके तो 21 लोग भी उनको छोड़ के चले गए। जबकि इमरान रियाज खान ने लीगी उम्मीदवारान के टिकट वापसी का जो ट्वीट किया था 1 जुलाई 2018 की खबर लगाई, जबकि 2018 इलेक्शन से कबल की ये खबर थी और मौसूफ जो है वो अखबार का पुराना तराशा जो है वो शेयर कर रहे थे। यहाँ से आप उनका झूठ पकड़ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जो अखबार आपको सही वाली नजर आ रही है ना, ये इन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। वहां पर इनको एक इंस्ट्रक्शन आती है रोज की कि आपने आज के दिन में ये झूठ बोलने हैं और ये लोग फैलाना शुरू कर देते हैं बिना उसकी तस्दीक किए। और मैं आपके सामने जो ना 1 बाय 1 इनका एक एक झूठ बेनकाब करूंगी। और यहाँ पर आप जरा ये भी देखें कि उस वक्त ये इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे
कि अच्छी बात है नून लीग के लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज जब उनके अपने आजाद उम्मीदवार जा रहे हैं तो वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो गद्दार हैं। उनके फोन नंबर्स तक शाया किए जा रहे हैं पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और लोगों को कहा जा रहा है कि इनको कॉल्स करके, इनको मैसेजेस करके, इनको गालियां दो। बिल्कुल वही इमरान खान का रवैया जिसमें वो कहते थे कि आपको तो कोई रिश्ता नहीं देगा। ये सारी वो बातें हैं। अब मैं आपके सामने जो है वो अगला सबूत जो है वो रखती हूँ। इमरान रियाज खान का चेहरा तो वैसे बड़ा भोला भाला लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ शैतान मैं अभी आपके सामने एक्सपोज करती हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको इनका एक ट्वीट नजर आ रहा है। इसके ऊपर ये लिखते हैं कि फिर वही खेल शुरू, मजहब के नाम पर नफरत का कारोबार करने वाले फितना नहीं तो और क्या कहलाएंगे। जरा सुनिए। और आज ये लाइन उनके अपने ऊपर पूरी आ रही है। हालांकि ये ट्वीट इन्होंने जो है वो बहुत अरसा पहले किया था। दोबारा से सुने। वो कह रहे हैं कि फिर वही खेल शुरू, मजहब के नाम पे नफरत का कारोबार करने वाले फितना नहीं तो और क्या कहलाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अगला वाला ट्वीट देखिए। कह रहे हैं कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसकी इमरान खान ने शदीद मजम्मत की और खतूत भी लिखे, मगर मुबैना तौर पर इस वक्त मजहबी जमात को एस्टेब्लिशमेंट ने एहतजाज पर निकलवा कर फसाद करवा दिया। ये खुशी भरी तस्वीर इसी मैक्रोन के साथ जो है वो शहबाज शरीफ और बिलावल की है। यानी कि आपको याद होगा कि फ्रांस के अंदर जो है वो गुस्ताखाना खाके जो है वो छापे गए थे। उसके बाद इस शख्स ने लोगों के नफरत के और मजहबी जज्बात को भड़काने के लिए शहबाज शरीफ की उस सदर के साथ तस्वीर को यहाँ ट्वीट कर दिया कि ये देखो जी उन्होंने ये किया था और शहबाज शरीफ उससे मुलाकात कर रहा था, ताकि लोग शहबाज शरीफ के ऊपर और बिलावल के ऊपर अटैक कर दे। बिल्कुल वही अटैक इन्होंने आज दोहराया है जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ। एक तरफ शेख रोहेल असगर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप मजहब के अंदर नफरत का कारोबार चला रहे हैं, और दूसरी तरफ मजहब के अंदर नफरत का कारोबार चलाते हुए, उसको बढ़ाते हुए, उसको फ्लरिश करते हुए आप शहबाज शरीफ और बिलावल की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि लो जी इसके ऊपर हमला करो। मतलब क्या दिमाग है ये। आप सोचें, आप समझें कि ये लोग क्या लोग हैं। अच्छा, बात सिर्फ यही तक नहीं रुकती, बल्कि लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काने के लिए ये शख्स इतना गंदा किरदार अदा करता रहा है कि आपको याद होगा कि टीएलपी ने जब धरना दिया था नामूस रसालत के ऊपर, तो उस वक्त नवाज दौर में ये क्या कहा करता था और इमरान दौर में क्या करता था। यानी नवाज शरीफ के दौर में अगर लोग आकर बैठे हैं तो उनको तुम मुजाहिदीन कहोगे, लेकिन अगर इमरान खान के दौर में अगर लोग आके बैठे हैं और वो एहतजाज करें तो उनको तुम गद्दार कहोगे। ये शख्स इमरान दौर में क्या कहता रहा और नवाज दौर में क्या कहता रहा, खुद ही सुन लीजिए। ये जो लोग वहां पे आए हैं एहतजाज करने के लिए, कौन लोग हैं? ये आशिक रसूल हैं। ये इश्क की आग में जलते हुए आए हैं। ये आशिक हैं। इनको फायदा और नुकसान समझ नहीं आता। ये दिमाग से नहीं सोचते, ये दिल से सोचते हैं। और ये आशिक रसूल हैं। आप इनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेंगे, इनको मारेंगे, इनको घरों में बंद कर लेंगे, इनको वापस इनके घरों पे आप भिजवा देंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, इनके दिल से आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप नहीं निकाल सकेंगे। क्योंकि रियासत के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया है। रियासती इदारों को और आम लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। यानी ये इश्क नबी में कैसे अंधे हो गए कि इन्होंने गरीब का रिक्शा ही जला दिया, गरीब की रेडी जो है उसको लूट लिया। ऐसा तो नहीं होता। ये आशिकाने रसूल हमला करें तो ये जाते हैं सीधा। और मैं आशिकाने रसूल जो कह रहा हूं वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये वाकई आशिक रसूल हैं। अच्छा, मजहब तो मजहब, एक बकवास से बकवास तरीन बात जो आप सोच भी नहीं ना सकते, उसके ऊपर भी इस शख्स ने प्रोपेगेंडा किया है। यहाँ पर आपको मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ। इसमें आपको एक लड़का नजर आ रहा है, और ये मैं वीडियो नहीं आपको दिखाती क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि जी हम बड़े गरीब हैं तो हम मर गए तो हम लुट गए, और ऊपर ये कैप्शन दे रहा है कि गौर से सुनिए कि कहीं गरीब दिहाड़ियां तोड़कर आते हैं तो कहीं खाने और खाबे। असल में इनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो खूबसूरत चमकते हुए लाल गुलाबी चेहरे हैं ना, वो बड़े बुरे लगते थे। कभी कहता था कि खाने खाबे खाते हैं, कभी कहता था मियां साहब खीरें खाते हैं, कभी कहते थे कि जनाब मियां साहब पाए खाते हैं। तो अब यहाँ पर इसको इस मजलूम की शक्ल दिखाई दे रही है। अब ये मजलूम पता कौन है? अब स्क्रीन के ऊपर आपको ना ये शख्स नजर आ रहा है, आपको इधर भी नजर आ रहा होगा। आगे मैंने एक ग्रिड बनाया हुआ है, उस ग्रिड के आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा, नीचे नजर आ रहा होगा, ऊपर नजर आ रहा होगा। असल में ये पीटीआई का पेड बंदा था, और इसके इन्होंने कोई 10-15 वीडियोस बना के आए रोज इसको कभी वो रेडी वाला बना के पेश कर देते थे, कभी इसको छाबड़ी वाला बना के पेश कर देते थे, कभी इसको जो है वो कोई आम चलता हुआ शहरी बनाकर दिखा देते थे। और जब इसकी शक्ल लोगों को याद हो गई तो ये एक्सपोज हुआ। उससे पहले तक इमरान रियाज खान ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। और तो और
इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे जो बेचारे रूरल एरिया के हैं और लाइनों में लगे हुए हैं। आपको मैं बताती हूँ जनाब, ये लोग जो हैं ये कब इस तरह से लाइनें लगा लगा के खड़े हुए थे। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में आटे का बहरान पैदा हुआ था, लोग बेचारे मर खप रहे थे, भूख के लिए जो है ना लोग बिलबिला रहे थे। ये उस वक्त के इमरान खान के दौर के लोगों की लाइन लगी हुई है। लेकिन इमरान रियाज खान ने क्या किया, इमरान रियाज खान, और हाँ ये जो बेसिकली आपको लोग नजर आ रहे हैं इनमें बहुत सारे किसान थे जो बेचारे खाद के लिए जो है ना परेशान थे, और इमरान खान ने कीमतें जो है वो आसमान तक पहुंचाई हुई थी। लेकिन इमरान रियाज खान ने इस फोटो को संभाल के रख दिया, और जब इमरान खान का दौर चला गया तो अगले वाला दौर जब आया, जो पिछले 16 महीने आए, तो उसके अंदर उसने ये फोटो शेयर कर दी। हालांकि ये फोटोज जो हैं ये पुरानी थी और इमरान रियाज ने इनको जो है वो शेयर करके अगली हुकूमत के खाते डाल दिया। अब देखें जी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इस बंदे का झूठ और प्रोपेगेंडा। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको इमरान रियाज खान का ट्वीट नजर आ रहा है। ऊपर कहता है जी 23 मार्च यौम पाकिस्तान की परेड मनसूख कर दी गई। आगे लिखता है सरकारी और निजी तमाम स्कूल, जामियात और मदारिस बंद रहेंगे, और इसने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर की। लेकिन इसके नीचे ज़रा आइए और आपको एक एरो का साइन नज़र आएगा। ये ट्वीट कब का था? ये ट्वीट था सन 2020 का, जब पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया बंद थी क्योंकि कोरोना का दौर था। तो क्योंकि कोरोना का दौर था तो उस वक्त जो हमारे आर्मी के स्टैब्लिशमेंट के हिस्से थे उन्होंने उस वक्त जो है वो परेड को कैंसिल किया था, क्योंकि नहीं चाहते थे कि एक जगह पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे और खुदा ना खास्ता ये वायरस जो है फैले। कोरोना की वजह से उन्होंने परेड को मनसूख किया और इस मनहूस शख्स ने आकर आप लोगों के साथ, आपके दिमागों के साथ खेला। यहां पर आपको एक और ट्वीट नजर आ रहा है। ऊपर लिखता है जी अफसोसनाक मनाजिर। इमरान रियाज खान इसको ट्वीट करता है और दिखाया यह जा रहा है कि पुलिस जो है वो खवातीन को घसीट घसीट के लेके जा रही है। जबकि उसके अगले वाले ट्वीट के अंदर देखिए, मैंने एग्जैक्ट उसके नीचे इन्होंने क्रॉप कर दिया, टाइम एंड डेट को ये क्रॉप कर देते हैं। नीचे देखें जी 2019 का असल में ये शॉट था, और ये था भी यहाँ का नहीं, ये कहाँ का था? ये असल में इमरान रियाज खान ने और सलमान दुरानी नामी शख्स ने ट्विटर के ऊपर आकर इस पुरानी वीडियो को शेयर किया था और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको चलाए जा रहे थे। हालांकि ये वीडियो 2019 की थी और पाकिस्तान की भी नहीं थी, ये किसी और मुल्क की थी, और इसको पाकिस्तान के साथ जोड़कर ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि पुलिस जो है वो किस तरह से हमारी खवातीन के ऊपर जुल्म कर रही है। और अब इस वक्त जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है वो दो हैं। नंबर एक ये कि इमरान खान ने जेल से ये पैगाम भेजा है कि हम लोग IMF को लिखेंगे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दो, लेकिन पाकिस्तान को एड मत दो, पाकिस्तान को पैसा मत दो। और दूसरी तरफ जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको इनकी एक स्पेस नजर आ रही है जिसके अंदर ये यूथिया जो हैं वो ये लोगों को उकसा रहे हैं कि अगर आपके घर पुलिस का रेड होती है तो आप लोगों ने हमला कर देना है। पुलिस के ऊपर ना सिर्फ हमला करना है बल्कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्लाह माफ करे, अगर खुदा ना खास्ता पुलिस जाती है किसी के घर और आगे से कोई गोली चला देता है तो सोचिए कि दोबारा से 9 में जैसे वाकयात जो मैं आपको बहुत अरसे से बता रही थी कि ये लोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आज आप वही हालात नहीं देख रहे हैं? आपके सामने है ना। मैं चाहती हूँ कि स्पेस आप खुद सुन लें। सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है, और पीटीआई ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं अपना पा रही है? जिनकी अबडक्शन हो रही है, घर की दीवारें फलांगी जा रही हैं, तो सेल्फ डिफेंस करें आप। अगर आपको याद हो 9 मई से पहले पीटीआई के किसी अहदेदार के घर पे पुलिस वाले कूद रहे थे दीवार से, तो वहां से एक डाकू समझ के किसी ने फायर करके एक को ठिकाने भी लगा दिया था। तो ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं अपना रहे? जब आपके पास वारंट नहीं है और आप कूद रहे हैं किसी के घर पे, दरवाजा तोड़ रहे हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते? एंड सेकेंडली मैं और जनाब जाते जाते मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो चंद मिनट्स का है, और उसमें आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि इमरान रियाज खान के 205 झूठ आपको बताऊंगी, तो मेरे ख्याल से ये तो 400 तक पहुंच जाएंगे। जरा ये वीडियो भी देख लीजिए।
जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि तमाम सबूतों को देखने और सुनने के बाद आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।